पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका कहा करते, जीव को पारस से भी महापारस आनंद मूर्ति, आनंद का सदा व्रत लेने वाला बनाने वाली 3 प्रकार की कमाई है। ये 3 प्रकार की कमाई जीव के लिए बहुत उत्तम है। ये श्वास श्वास के भजन, रोम रोम से राम नाम की उपासना और जीव के परम कल्याण को घटित कर देती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी सत्संग की कुछ अमूल्य बातों को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि प्राणी मात्र को यावन मात्र जीवों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें सुख पहुंचाना चाहिए, परमात्मा को हर समय याद करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिन्हें विवेक सहित वैराग्य हो गया उन्हें सब कुछ ज्ञान हो गया। वैराग्यवान होने का उपाय है वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, समय की अमूल्यता को जानना, हर समय उद्यमशील होना चाहिए, 5 मिनट भी फालतू नहीं बिताना, समय को उत्तरोत्तर दामी बनाना चाहिए। फालतू आदमियों से बात करने की फुर्सत तो होनी ही नहीं चाहिए। फालतू काम नहीं करना जिसमें न स्वार्थ हो न परमार्थ हो, ऐसे काम के पास जाना नहीं, निकम्मा नहीं रहना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं 3 प्रकार की कमाई करे तो साधक बहुत उत्तम बन जाता है। पहला, मन से भजन और ध्यान करे। दूसरा, वाणी से सत्य और प्रिय वचन बोले। और तीसरा, भगवान नाम का जप और शरीर से परोपकार करे। उपयुक्त बातों का पालन करने वाला व्यक्ति पारस का भी महापारस बन जाता है, आनंद मूर्ति बन जाता है, यानी आनंद का सदाव्रत देने वाला बनने लगता है। सहनशील बनने, भारी से भारी आपत्ति को हर्ष के साथ सहन करने, संकट सहने में मनुष्य को पक्का होना चाहिए। यावन मात्र जीवों पर दया करना, निरंतर भगवत चिंतन करना चाहिए, इससे जल्दी ही कल्याण हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं शास्त्रों का निचोड़ यही है कि साधक केवल और केवल भगवान नाम को इस जिह्वा से पुकारता रहे। धन्यवाद देने वाला पुरुष कौन है जिसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता, जिसका मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, जिसकी वाणी भगवान के नाम का जप और सत्य का भाषण करती है, जिसका समय भगवान के गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्य से भरे कथा अमृत के श्रवण मनन पठन पाठन में बीतता है, जिसके हाथ और पैर शरीर से दूसरों का उपकार करते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं कुछ बड़े रहस्य की बातें हैं जो साधकों को जाननी चाहिए। इस सर्गाश्रम गंगा के तट पर वटवृक्ष के नीचे हुई ये सत्संग की बातें याद करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपकी प्रेम भक्ति में ऐसा समय बीतने का अवसर फिर कब आएगा। जो बातें यहाँ हुई उन्हें बार बार याद करो, अर्थात 3 प्रकार की कमाई को करना आरंभ कर दो। परमात्मा के प्रेम और उनके प्रभाव के विषय की चर्चा को बार बार याद करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। एकांत में बैठकर विचार कर अपने कर्तव्य का निश्चित कर उसे करने में, आचरण में प्रयोग लाना चाहिए। कटिबद्ध होकर काम में लाएं, आत्मा में युक्ति संगत हितकारी निश्चित होने के समान भगवान के नाम को पुकारना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्यक्ष फल परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं इस प्रकार के साधन से जो परमात्मा कोसों दूर मालूम होता है या दिखता नहीं, वही परमात्मा रोम रोम पत्ते पत्ते में दिखने लगेगा। संसार दुखमय के बदले आनंदमय हो जाएगा। भगवत स्वरूप में निष्ठा वाले को परम शांति का साम्राज्य प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है चारों ओर शांति ही शांति स्थित हो जाएगी। इस मनुष्य जन्म के समय की कीमत के समान देवताओं के समय की कीमत नहीं। मनुष्य जन्म पाकर जो आत्म कल्याण प्राप्त न करे उसके लिए तो धिक्कार है। लोक सेवा खूब करो, कोई कोई सेवा भजन से भी बढ़कर है। समय का बोया मोती निपजे। आप और मैं अपने कल्याण को सुनिश्चित करते हुए बारंबार हरि के नाम का उच्चारण करें, किसी की सेवा करें, यही परम भागवत का धर्म है। पूज्य सेठ जी कहते हैं
5 आदमियों को बेगार समझकर रसोई जिमाने में कोई फल नहीं। यदि उन्हें ही हंसते हुए भगवान या महात्मा समझकर जिमावे, सब में ईश्वर बुद्धि करे, ईश्वर को ही भोजन कराने के समान। सकाम हो तो स्वर्ग मिलता है और निष्काम हो तो यही मुक्ति का साधन है। मनुष्य जन्म पाकर भलाई करके जाए, बुराई करके नहीं। अपने साथ बुराई करने वाले की भलाई करो, इससे बढ़कर संसार में ऊंचा दर्जा कोई नहीं। वह मनुष्य मनुष्य में नारायण है, स्त्री तो स्त्री रूप में साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। बुराई करने वाले के साथ बुराई न करें, भलाई करने वाले को 2 नंबर समझे। बुराई करने वाले के साथ बुराई और भलाई करने वाले के साथ भलाई, ये तो तीसरे नंबर की बात है। ऐसा करना किसी साधक के लिए उपयुक्त नहीं। भला बुरा कुछ ना देखकर सबके कल्याण का कार्य करें। 2 बातें याद रखो। अपने साथ रत्ती मात्र भलाई किसी ने की हो तो उसे भूलो नहीं। अपने से कोई अपराध हो जाए तो जब तक संतोष न लो तब तक अपराध को याद करते रहो। 2 बातें तुरंत भूल जाओ। अपने साथ किसी ने बुराई करी, तत्काल भूल जाओ। अपने द्वारा किसी का उपकार हुआ, उसे भी भूलने में ही सहायता करनी चाहिए। स्त्री साधकों के लिए विशेष उपायों को बतलाते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, किसी से लड़ाई न करे। स्त्रियों को चाहिए हरे राम महामंत्र की 14 माला करे, नील में रंगा कपड़ा न पहने, मील का कपड़ा न पहने, दूसरे पुरुष को दृष्टि से बुरी दृष्टि से ना देखे। स्त्रियों को लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। घर में जो खर्चा लगे उसका बार बार ब्यौरावार लिखकर बहुत फायदा हो। रोकड़ जोड़ना आदि बातें सीखनी चाहिए, नहीं तो पति के मरने के बाद उसका घर बिला जाता है, क्योंकि स्त्रियां कुछ जानती नहीं। स्त्रियों का प्रधान दोष वाणी में संयम का अभाव है, मूढ़ता है, मर्म समझने की शक्ति का अभाव है, सकाम भाव है। बात सुने पर उसका उल्टा अर्थ ना ले, ये स्त्री साधकों के लिए सबसे मूल बात है। वाणी को संसार में ना लगाकर भगवान के नाम में लगाए। अनन्य प्रेम होने से कुछ बातें होगी। प्रेमी भगवान को अपने चित्त से कभी बिसारे नहीं। प्रेमी के मन के अनुकूल चले। प्रेमी के मन की बात यदि नहीं हो जाने पर आदेश के अनुकूल चले। सर्वस्व प्रेमी को अर्पण करे। अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण करने से भगवान के सर्वस्व का मालिक हो जाता है। अपना मित्र यदि धनी भी हो तो उसके धन की आशा नहीं करनी चाहिए। धन लेने की आशा प्रेम में कलंक लगाने वाली है। प्रेम की रक्षा करने में प्रेमी व्यक्ति स्वयं का हेतु है। जैसे महाराज युधिष्ठिर अपने धर्म की रक्षा अपने आप करते थे, इसी प्रकार अपनी इज्जत की रक्षा अपने हाथ है। मुझसे जो प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करूं, मेरे से जो जितना प्रेम करे मैं उससे उतना प्रेम करूं। भगवान का ये वचन है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। वह भगवान को मोल ले लेता है। ऐसा बर्ताव महापुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम आप भी निरंतर भगवान का भजन करें। अपने भाव से, अपनेपन के भाव से भगवान को अपना जान, अपने को भगवान का जान, नित्य निरंतर उनके नाम का कीर्तन करते रहें। पूज्य सेठ जी कहते हैं, उत्तम श्रद्धा के कुछ उदाहरण हैं। उन्हें जानकर उनके समान ही अपना अनन्य प्रेम अपने इष्ट से जोड़ना चाहिए। उत्तम श्रद्धा राजा द्रुपद की महादेव जी के जैसे वचनों में थी। उसी प्रकार अपने इष्ट के प्रत्येक भाव को साधक को हृदय में धारण करना चाहिए। महात्मा पुरुषों के आचरण को याद करने में बहुत लाभ होता है। जैसे शारीरिक व्याधि चाहे जितनी हो, उस समय भीष्म जी को याद कर लें। जिस समय न्याय करने का काम पड़े उस समय प्रहलाद को याद करें। अपने द्वेष करने वाले पर दया करनी चाहिए, इसलिए जयदेव कवि को याद करें। अपने शत्रुओं को भी दूसरे मनुष्य से रक्षा करें, उस समय महाराज युधिष्ठिर को याद करें। माता पिता की सेवा करने के समय भगवान के अनन्य भक्त श्रवण जैसा और आज्ञा पालन में राम जी जैसा आचरण करना चाहिए।
प्रेम करने की इच्छा वालों को भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण जैसा बर्ताव करना चाहिए। विषयासक्त पुरुषों को महाराज सुखदेव जी और ऋषभ देव को बारंबार याद करना चाहिए। इन चरित्रों का चिंतन करने से पूज्य सेठ जी कहते हैं, साधक वैसे ही गुणों को हृदय में धारण कर पाता है और अपने साधक धर्म को उत्तम तरीके से वह काम में ले सकता है। हम आप बारंबार श्री सेठ जी के बतलाए अनुसार इन भक्त चरित्रों को श्रवण करें, इनका गुणगान करें, इनके जैसे बनने का प्रयास करें, इष्ट के चरणों में अनन्य प्रेम करें, नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम को बारंबार पुकारें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।